देखिए लास्ट लेक्चर में हमने लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन वो टॉपिक किया था। आज करना है हमें लोकेट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रूट टू करवाया था, फिर से वही याद दिला रहा हूं, उसी के बेस पे करना है। देखिए ध्यान से, दैट इज लाइन एल, उसके ऊपर ओ और ये ए, इन दोनों के बीच का मेजर होगा 1 इंच। मैंने आपको बताया था इंच का मेजर लेना है, राइट। और फिर एक पॉइंट ए पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज पी ए लाइन। उसका भी मेजर 1 इंच ही रखना है। कौन सी लाइन लेनी है? पी ए लाइन। उसका मेजर क्या रखना है? 1 इंच। देन नेक्स्ट ओ से पी को ज्वाइन करना है। भाई याद रहेगा, पहले ओ ए 1 इंच का, उसके बाद पीए वो भी 1 इंच, राइट। और फिर ओपी को ज्वाइन करना है। अब राउंडर का पॉइंट ओ पे रखना है, ओ पॉइंट पे रखना है, और पेंसिल का पॉइंट पी पॉइंट पे, यानी ओ पे रख के पी का मेजर लेके एक आर्क करना है। ये रूट टू बी, ये भी रूट टू। और मैंने आपको इसके लिए लिखवाया था इस तरह से, ए ट्रायंगल PAO, angle PAO equals to 90 degree. So according to Pythagoras, hypotenuse square यानी OP square equals to OA square plus PA square. OA square, देखिए हाइपोटेन्यूस आपको पता है ना, ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, यानी O से A का मेजर जो है वो और P से A का मेजर दोनों वाला नीचे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, राइट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड। देखिए ये OP स्क्वायर, it is 1 square, it is 1 square, OP square 1 plus 1, OP square equals to 2। आगे आइए, और B का मेजर भी मिल गया रूट 2। इतने तक तो हमें पता है। अब नेक्स्ट पॉइंट करना है रूट 3। फिर से 1 इंच की वर्टिकल लाइन B पॉइंट पे ड्रॉ करनी है, B पॉइंट पे, और नेम देना है QB, राइट। ड्रॉ लाइन QB, राइट, लाइन QB ड्रॉ करनी है। और सेम यहां पे आपको O से Q को ज्वाइन करना है, राइट, ज्वाइन ओके। इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, भाई पता चला है ना पहले इतने तक तो रूट 2, यानी आप बोलोगे सर रूट 3 हमें लोकेट करना है तो रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, रूट टू तक हमें ड्रॉ करना ही होगा। अब उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज कॉल्ड QB, वो B पॉइंट पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको OQ को ज्वाइन करना है। अब राउंडर का पॉइंट O पॉइंट पे और पेंसिल का पॉइंट Q पे ऐसा मेजर लेना है और ऐसे आर्क करना है, दैट इज C। बोलिए इतने तक समझ में आया? चलिए पहले OQ फाइंड कर देते हैं। अब ये ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल QBO। भैया कौन सा ट्रायंगल? QBO। इन ट्रायंगल QBO, एंगल QBO इक्वल्स टू 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए अब QB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फिर से चलिए कैसे किया मैंने, एक B पे एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दी। अब O से Q को ज्वाइन कर दिया, QB लाइन ड्रॉ की, OQ को ज्वाइन किया। अब O से Q का मेजर लेके एक आर्क कर देना। अब मुझे OQ का मेजर फाइंड करना है। इतना ट्रायंगल QBO, ट्रायंगल QBO, सो उसमें हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल्स टू BQ स्क्वायर या QB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब OQ का मेजर नहीं है हमारे पास, बट QB का मेजर है ये 1 इंच। कितना होगा? ये भी 1 इंच। और OB का मेजर भी है, O से B देख लीजिए रूट 2।
So 1 square 1 root 2 square 2 that is 3 OQ square. अब यहां से स्क्वायर निकल जाएगा ऑपोजिट साइड रूट, सो OQ इक्वल्स टू रूट 3। बोलिए क्लियर हो गया इतने तक? इस तरह से वर्क करना है। ये लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, राइट? देख लीजिए फिर से ध्यान से। पहले क्या करना है, OA, मैं आपको फिर से कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। इतने तक का फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पहले क्या करेंगे, एल लाइन ड्रॉ करेंगे। O से A का मेजर 1 इंच वर्टिकल लाइन पॉइंट A पे ड्रॉ करनी है, दैट इज PA। अब O से P को ज्वाइन करना है और यहाँ पे एंगल। अब O से P को ज्वाइन करके देखिए ये 1 इंच, फिर हमें ये ट्रायंगल PAO उसका मेजर 90 डिग्री। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, राइट? दोनों का मेजर 1 रख के फिर स्क्वायर निकाल दिया ऑपोजिट साइड रूट। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, रूट 2। सो रूट 2 यहां पे हमें इसका मेजर मिल गया और O पे राउंडर का पॉइंट, P पे पेंसिल का पॉइंट रख के आर्क करना है। ये B, ये मेजर भी रूट 2 ही होगा, OB का मेजर रूट 2, राइट? हमने रूट 2 लोकेट कर दिया। देन नेक्स्ट draw vertical line on point D, that is OQ line. Now join O to Q, right? O से Q को join कीजिए। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देखिए कौन सा, QBO। उसके अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू QB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OQ तो 1 इंच ही रहेगा, अब हमारा मेजर 1 इंच का, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस ये OB यानी रूट 2 जितना, OB यानी रूट 2 स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर निकल गया ऑपोजिट साइड रूट 3, राइट? सो O से Q का मेजर लेना है, O पे राउंडर का पॉइंट, P Q पे पेंसिल का पॉइंट और आर्क करना है C, दैट इज रूट 3। बोलिए क्लियर हुआ? ये इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। आगे समझ में? सो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। अब हम पॉइंट करेंगे रूट 5। Exercise 1.2, question number 3. So root 5 on the number line. चलो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये रूट 5, देखिए रूट 2 एंड रूट 3 दोनों एकदम क्लियर ना। अब रूट 5 के लिए थोड़ा ऐसे सोचना है, ध्यान से सुनिए। अब लोग सर पहले रूट 2 फिर रूट 3 फिर रूट 4 फिर रूट 5, ऐसे इतने सारे एक में ड्रॉ नहीं करने, एक ही बार में कर देना है, ऐसा बताओ। देखिए अगर रूट 3, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको रूट 3 ड्रॉ करना है तो पहले रूट 2 करना होगा, उसके बाद ही रूट 3 हो सकेगा। बट उससे ज्यादा रूट 5 रूट 7 ऐसा सब कुछ ड्रॉ करना है, रूट 5 है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। रूट 5 ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे रफ में पार्ट करना है। देखिए मैं पार्ट कर रहा हूं, रूट 4 एंड रूट 1। एक्चुअल रूट 4 प्लस रूट 1 रूट 5 नहीं होता है, मैं आपको बोल रहा हूं इसके 2 पार्ट्स करने हैं। क्या पार्ट करने हैं, रूट 4 एंड रूट 1। क्या पार्ट करने हैं, रूट 4 एंड रूट 1। अगर मुझे रूट 17 दिया है तो मैं इसके पार्ट क्या करूंगा, रूट 16 एंड रूट 1 ऐसे। अब लोग सर ये कैसे पता चलेगा, ऐसे पार्ट सिंपल याद रखिए, जो स्क्वायर होता है ना वैसे पार्ट करना है। जस्ट लाइक 4 देखिए, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 17 है ना 4 का स्क्वायर, ये 16 है 1, 4 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, इसी तरह से पार्ट करना है। सपोज रूट 26 है, आप क्या करोगे, रूट 25 प्लस रूट 1 ऐसे। आया समझ में? सो आपको ऐसे पार्ट करने हैं। चलिए अभी तो पहले रूट 4 एंड रूट 1, इसका मतलब 4 का रूट होगा 2 और 1 का रूट होगा 1। सो अब यहां से
यहां तक का मेजर, ध्यान से देखते जाइए। ओ से ए 2 इंच का मेजर लेना है भाई। √5 इसके 2 पार्ट करना है, 4 एंड 1। √5 के 2 पार्ट 4 एंड 1। अब 4 का रूट होगा 2 और 1 का रूट होगा 1, राइट। तो अब पहले OA 2 इंच का लेना है और PA वो 1 इंच का लेना है भाई। ये कितने इंच का ड्रॉ करना है 2 और ये कितना 1 इंच। याद रहा ये दोनों मेजर लेने हैं 2 एंड 1। अब O से P को ज्वाइन करना है, सेम वर्क। चलिए ये हो गया। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO angle PAO equals to 90 degree. So therefore, according to Pythagoras, OP square equals to PA square plus OA square. That is 2 square plus 1 square. 2 square 4 plus 1 5 स्क्वायर निकल जाएगा ऑपोजिट साइड √5। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया जो मैंने पार्ट किया था वो आ गया समझ में। सो ये आएगा √5। अब O से P का मेजर लेके एक आर्क करना है, यहाँ पे जो B आएगा दैट इज √5। आया समझ में? बहुत सिंपल वर्क है और कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखिए O से 2 इंच, क्यों 5 के पार्ट किए 4 + 1 और ऐसे ही पार्ट करने जो दोनों स्क्वायर होते हैं, किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं, ऐसे ही पार्ट करने जो दोनों स्क्वायर होने चाहिए। ये 4 एंड 1, 4 का रूट होगा 2 और 1 का रूट होगा 1। अब यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 1 इंच। O से P को ज्वाइन करना है, फिर O से P का मेजर लेके आर्क करना है, दैट इज B एंड √5, राइट। अब OP को ज्वाइन कर लीजिए, फिर O से P का आर्क कर दीजिए, B पॉइंट दैट इज √5 और यहाँ पे उसका वर्किंग बता देंगे। आगे समझ में? अब एक और करवा देता हूं √17। आज आपको सभी होमवर्क में फिर से करने हैं विद स्टेप्स, ये भी लिखने हैं। ओके चलिए अब देखते हैं √17। ओके देखते जाइए भाई। सबसे पहले आपको एक लाइन L ड्रॉ करनी है, फिर O से देखिए √17 के पार्ट अभी मैंने बताया थे √16 प्लस √1 यानी 4 + 1। अब OA का मेजर 4 इंच लेना है। कितना मेजर लेना है 4 इंच और ये तो 1 इंच ही रखना है। PA का मेजर 1 इंच, फिर O से P को ज्वाइन करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PO एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, OP square equals to PA square plus OA square. So that is 1 square plus 4 square. 1 plus 16, 7. Square निकल जाएगा opposite side 7. बोलिए आ गया समझ में? So ये मेजर मिल जाएगा √17। अब O से P का मेजर लेके आर्क करना है B और इसके लिए लिखना है √7। क्लियर? यानी एक कंस्ट्रक्शन का पॉइंट कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट लेक्चर में अब लास्ट कंस्ट्रक्शन है वो ड्रॉ करवा दूंगा। सो ये चैप्टर में सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और आपका जो क्वेश्चंस थे मैंने अभी आगे जो होमवर्क एक दिया था 3-4 दिन पहले, उस होमवर्क के सभी सम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर देंगे, एक कंस्ट्रक्शन और वो बाकी के सम सॉल्व कर देंगे। सो आप देख लेना आपके आंसर्स राइट है कैसे। ओके थैंक यू वेरी मच।